अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे कराची। एमकेएम के यौम तासीस के मौके पर खालिद मकबूल सिद्दीकी खिताब कर रहे हैं। 25 लाख जानों की कुर्बानी, कटे हुए काफले, लाखों करोड़ों लोगों ने तारीख की सबसे बड़ी हिजरत की है। इतनी बड़ी तबादला आबादी इंसानी तारीख में कभी नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान के गरीब लोगों का नसीब नहीं बदला और ये बात अब एक नई और ताजा जद्दोजहद का आगाज किया जाना चाहिए। एमक्यूएम अब एहतजाज नहीं करेगी, मज़ाहमत करेगी हर जुल्म, हर ज्यादती के खिलाफ, और पाकिस्तान के तमाम मजलूमों को आज यहाँ भी 23 मार्च 1940 की तरह 23 मार्च 1940 की तरह पाकिस्तानियों का नुमाइंदा इजलास यहाँ पे मौजूद है। ये कुशादा दिल कराची आज पूरे कराची में बसने वाले पूरे पाकिस्तान की यहाँ नुमाइंदगी मौजूद है। यहाँ गिलगित बिल्तिस्तान भी है, यहाँ कश्मीर भी है, यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा भी है, यहाँ हजारा बेल्ट के लोग भी मौजूद हैं, यहाँ पर बलोचिस्तान है, सिंध है, सराइकी इलाके के लोग हैं, पंजाब है, यहाँ पर आज पूरा पाकिस्तान है। और ये पूरा पाकिस्तान आज मिलकर ये फैसला कर रहा है कि हम समझते हैं पाकिस्तान में सिर्फ दो कौमियतें हैं, एक जालिम और दूसरी मजलूम। दो ही तबके हैं, एक हाकिम और दूसरे महकूम। दो ही फिरके हैं, हुक्मरान और अवाम। इनके दरमियान सफबंदी होनी चाहिए। जालिम, हाकिम, जाबिर, इनके दरमियान किसी न किसी दर्जे पे जाकर रिश्तेदारियां भी हैं, दोस्त हैं, ताल्लुक और ताउन भी है। जरूरी इस बात की है, जरूरत इस बात की है कि हम पाकिस्तान के मजलूमों को, पाकिस्तान के महकूमों को, पाकिस्तान के गरीबों को सबको एक परचम तले जमा करके आगे के जानिब लेके चले। यहाँ जो मौजूद पख्तून है, क्या वो इस जद्दोजहद के लिए तैयार है? जो बलोच है, क्या वो इस जद्दोजहद के लिए तैयार है? जो सिंधी है, जो सराइकी है, जो उर्दू बोलने वाले, गुजराती बोलने वाले, मेवाती बोलने वाले, काठियावाड़ी बोलने वाले तमाम मजलूम एक आवाज होकर और एक परचम के तले अगर जद्दोजहद करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था उस मंजिल तक जरूर पहुंच पाएगा। हमने आज के दिन से अब हर तरह से आम मज़ाहमत करेंगे, और आप जानते हैं कि ताकत हमारी तहजीब नहीं है, हम अपनी तहजीब को अपनी ताकत समझते हैं। हमारा हथियार, जैसा कि मुस्तफ़ा कमाल भाई ने कहा, हमारी जेब में है। ये हथियार जिसमें कल का कॉलेज, आज की दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, आपका मुस्तकबिल, कल का अस्पताल, कल की नौकरी, कल का ऑफिस, सब इसमें है। जो जिसके पास ये है वो गुलाम नहीं रह सकता। हमें अपनी कौम को इस गुलामी के लिए एक नई और ताज़ा जद्दोजहद का आगाज करना है। बहुत सारी बातें हैं। देखिए जनाब, हमने ये बात तय कर ली है कि हम हुज्जत तमाम करने की कोशिश करेंगे, हम बात करेंगे। हमें सबसे पहले पाकिस्तान के गरीबों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, और ऐसी जमहूरियत जिसके सम्राट आम पाकिस्तानियों तक नहीं पहुंचेंगे, ऐसी जमहूरियत को जमहूरियत जागीरदाराना जमहूरियत को
इस फूडो और सूडो जमहूरियत को जमहूरियत ना तस्लीम किया जाए। और इंशाअल्लाह ताला दोस्तों और भाइयों, अब जालिम को उसके घर पे जाकर जवाब हासिल करना है, मज़ाहमत शुरू करनी है और एक नई जद्दोजहद का आगाज करना है। और इंशाअल्लाह ताला और वो लोग, और हम ये भी नहीं कह रहे पूरे पाकिस्तान से, जहां जहां से भी गरीबों और मसलूमों की कोई भी तहरीक शुरू करे होगी, MQM उस तहरीक का साथ देगी। इंशाअल्लाह ताला हम आप हमारा इंतजार करें, हम मिलकर आपको देखिए कि इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है। देखिए ये शहर भी, इस शहर को रोकने वाले, हमारा रास्ता रोकने वाले वो हाथ थक चुके हैं। आपके बगैर पाकिस्तान का नसीब नहीं बदलने वाला। अपना नसीब और पाकिस्तान का नसीब बदलने के लिए आइए घरों से निकलें और मज़ाहमत शुरू करें और पैगाम पहुंचाना शुरू करें। और हम इंशाअल्लाह ताला, हमारी मंजिल हमारा इंतजार कर रही है कि सुनो कि राहें पुकारती हैं, चलो कि मंजिल बुला रही है। गुजर गया तीरगी का मौसम, फसीले शब भी बिखर गई है। जो रात छाई थी रास्तों पर, वो अपनी मौत आप मर गई है। खजा भी देखो कि जा रही है, चलो कि मंजिल बुला रही है। आप सबको, जितने साथी यहाँ पर मौजूद हैं, आज आपने पूरे पाकिस्तान में गरीबों के लिए उम्मीद की एक नई किरण पैदा की है, एक नई उम्मीद दिलाई है, एक नया यकीन दिलाया है। कराची का ये इज्तिमा पाकिस्तान का मंजरनामा इंशाअल्लाह तब्दील कर देगा। हम आईनी जद्दोजहद से लेकर और अमली जद्दोजहद तक हर लिहाज से पाकिस्तान को उसकी मंजिल तक पहुंचाने, पाकिस्तान की महकूमों, गरीबों और इंशाअल्लाह ताला लोग पूछते हैं कि आपका बयानिया क्या है। हमारी 35 साल की तारीख हमारा बयानिया है कि आज भी पाकिस्तान के ऐवानों में जहां जागीरदार सरमायादार खानदानी सियासत मौजूद है, वहां पर एक कोना जरूर मौजूद है जहां पे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के नौजवान अपनी कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।